नमस्कार। जीबीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मिर्ज़ापुर जिले के लालगंज तहसील अंतर्गत मिढ़रा ग्राम सभा के कोटेदार द्वारा मिलावटी करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने बताया एवं प्रत्यक्ष दिखाया भी कि किस प्रकार अधिक मात्रा में अनाज में कंकड़ एवं रेत मिलाया गया है। यहाँ तक कि अनाज यह भ्रमित कर रहा है कि यह चावल है या गेहूँ है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के अनाज एक साथ मिले हुए हैं। आलम यह है कि कोई चाहकर भी ऐसे अनाज को खा नहीं सकता है। लोग इस अनाज को पशुओं को खिलाने के लिए बेबस हैं। आइए देखते हैं जीबीए न्यूज़ रिपोर्टर राम त्रिपाठी द्वारा कोटेदार से बातचीत के कुछ अंश। थाना क्षेत्र में एक सरकारी राशन की दुकान है जिसके मालिक जिसे तुलसी कहते हैं, तुलसी पांडे हैं। उनके द्वारा दिया गया ये गेहूं है। ये गेहूं है या चावल है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं ये लगातार आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से और एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये चावल है या गेहूं है। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है हमें। मैं जब से देखा हूँ भ्रमित हूँ कि आखिर ऐसा राशन जब मिलेगा लोगों को तो ये किस तरीके से इसका आटा बनेगा, कैसे चावल कैसे बनेगा, ये क्या बनाया जाए इसका जिसका सही उपयोग हो सके। ये अनैतिक है। ये आप कह रहे होंगे कि ये पत्रकार है तो ये दिखा रहे हैं इसको अपने घर पे। तो अपने घर पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ समाज का। इस तरीके से अगर राशन वितरण होगा तो ये कैसे चल पाएगा। धांधली कही जा सकती है सीधे सीधे। और गंदगी कितने हैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप देखिए चावल और गेहूँ एक साथ, और इसमें कुछ अनैतिक चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं जो खाया नहीं जा सकता। ये देखिए आप, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर चावल की धुलाई हो रही है और यहाँ गेहूं की धुलाई हो रही थी। अचानक निगाह पड़ा मेरा इस पर। ये समझ नहीं पा रहे हैं हम कि चावल है या गेहूं। एक चीज़ देने का सरकार ने वादा किया है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें दी जा रही हैं एक साथ मिला के। आप ऐसे में इसका गेहूं का आटा बना के आप रोटी खाएंगे या फिर गेहूं और चावल खाएंगे आप बना के, खिचड़ी बना खाएंगे। कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है यहाँ पर ये है क्या। ये समस्याएं लगातार बनी हुई है। माता जी ने कहा कि यहाँ पर बेटा ये जो मिला हुआ है समझ नहीं आ रहा ये है क्या, गेहूं है चावल है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैं एक दो लोगों से बात करना चाहूँगा कि इस विषय पर कि ये सत्य है या ये मैं जो देख रहा हूँ ये गला राशन वहीं से मिला है। सर मेरा नाम सचिन तिवारी है। सचिन तिवारी है। सर आप ये बताएंगे जो है वो राशन मिला हुआ है सरकारी राशन की दुकान से, तो इसमें जो कचड़े निकल रहे हैं आपके यहाँ से जो हमें बुला के दिखाया गया है, तो आप ये बताएंगे कि ये आप जब जिसमें वहाँ राशन की दुकान पे गए थे लेने, क्या आपने देखा नहीं था? सर जहाँ हम इस गेहूं को अपने बोरी में भरे थे वहाँ पे अंधेरा था, उस रूम में अंधेरा था, और जो नीचे था हम लोग वही उठा लिए और देखे नहीं। जब यहाँ पे लाए, जब दादी जी इसको साफ करने लगे गेहूँ को, तो उसमें चावल मिला। गेहूँ में मिक्स था चावल और उसमें बहुत सारी गंदगी थी जिसमें बालू और मिट्टी के कंकड़ भी थे। तो आप ये बताइए कि आपने जब इसे लिया था ये एक बार हुआ है या इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं वो? सर ये तो पहली बार हुआ है अभी। पहली बार हुआ है। मतलब वो जो स्टॉक रखा था वो तो पूरा गंदा रखा हुआ होगा। हाँ। जिसके पास गया होगा वहाँ ऐसे राशन की उपस्थिति होगी। जी सर निश्चित। तो आप इसका अब क्या करेंगे इस राशन का? इसका आप क्या करें, खाने लायक तो है नहीं। मनुष्य को तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है ये। इसको हम लोग दलिया बना के गाय को खिलाएंगे और क्या। दलिया बना के इसको पिसवा के आधा और गाय को खिलाएंगे। जी सर। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर धांधली देखने को मिल रही है। राशन तो है, उसमें कंकड़ पत्थर और चावल मिला के दिया जा रहा है। चावल में कंकड़ पत्थर कितना रहा होगा पूरे में? कंकड़ पत्थर पूरा मिला के तो कंकड़ पत्थर ही 1 किलो हो गया होगा लगभग। 1 किलो कंकड़ पत्थर था। इस तरीके से यहाँ पर खुलासा होता हुआ लगातार लापरवाही इनकी देखने को मिलती है। 24 किलो गेहूं मिला था जिसमें 1 किलो कंकड़ और बालू था, और उसमें चावल लगभग 6-7 किलो चावल था। 6-7 किलो चावल और गेहूं मिक्स करके और उसमें 1 किलो कंकड़, लगभग इस तरीके से एकदम लगातार। मैं आपको नमूना दिखाना चाहूँगा इनका दिया हुआ जो राशन है। इसमें मैं नमूना दिखा रहा हूँ आपको। लास्ट में बचा हुआ है जो बचा खुचा है, इसमें नमूना आप देख लीजिए। ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस सरकारी राशन की दुकान से मिला हुआ है। ये मेरे हाथ में है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसी राशन से जनता का पेट सरकार कैसे पाल पाएगी, कैसे जिंदा रख पाएगी अपने वोटरों को, यह कहना दुश्वार हो रहा है। मैं जीबीए न्यूज़ से राम त्रिपाठी आपको सच का अवगत करा रहा हूँ।
एक दिन मैं इनसे बात किया था तो इन्होंने कहा कि आप जैसी मीडिया वाले हमारे जेब में रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा उनकी बात। लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारे यहाँ ही ऐसा जब राशन भेज सकते हैं तो उनके जेब में कई मीडिया वाले भी हो सकते हैं। वो चावल तो ठीक है, ये गंदगी जहाँ से निकल रही है, इसके बाद कचरा आप अंदाजा लगा नहीं सकते। इतना कचरा मिल रहा है इस सरकारी राशन की दुकान से, ऐसे में धांधली सीधे कही जा सकती है। अगर इस तरीके से धुल के निकाला गया है, आप देखिए ये कैसे खाया जाएगा। ये खाने के लिए ये क्या ये उचित है, ये खाया जा सकता है? कोई बताएगा मुझे? इसमें मिट्टी, कंकड़, बालू ये सब दिखाई दे रहा है। सरकारी राशन दुकान है। एक दिन मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार में 25 जेब में लेकर चलता हूँ। उनका ये सीधा सीधा सेंटेंस था। ये इस तरीके से मुंह से बात नहीं करते हैं, समस्या इनकी तरफ से लगातार आती रहती है। ये चावल में इतना ज़्यादा मिलावट है, आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद है कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। गेहूँ चावल में समस्याएं हैं, इनमें बालू के कण, रेत के कण हैं, तो ये खाने के लिए एकदम बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ग्राम सभा मेढरा के कोठेदार उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो राशन यहाँ से आज से 10-15 दिन पहले वितरित हुआ था, उसमें कुछ कंकड़ लगभग 24 किलो में 1.5 किलो कंकड़ था और 24 किलो में 7 किलो चावल था। तो आप ये क्या आपको सफाई देना चाहेंगे? यहाँ से गया था राशन इसी दुकान से। हाँ सर, सफाई देंगे और हम लोगों को गोदाम प्रभारी गोदाम के द्वारा वहाँ से चावल जो है, जो बचा हुआ गल्ला बचता है गोदाम में, वो भर करके बोरी में और सरकारी सिलाई करके हम लोगों को दे देते हैं। हम लोग जान नहीं पाते हैं कि इसमें क्या भरा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ लाते हैं उसको 10 बोरी में डाल देते हैं तो फिर वो चावल हम लोगों का भी खराब हो जाता है। इससे हम लोग भी पीड़ित हैं। जितने कोटेदार लालगंज ब्लॉक के हैं सब पीड़ित हैं, लेकिन हम लोगों की बात सुनी नहीं जाती। गोदाम प्रभारी से जब कहेंगे तो वो कहेंगे कि मिर्जापुर से आ रहा है चावल, तो मैं क्या करूं। अच्छा ये बताइए आप, क्या सरकारी सिलाई यहाँ पर भी हो जाती है लालगंज में भी? जी, वहाँ मशीन रखी हुई है और आप वहाँ जाकर देखेंगे तो वहाँ मशीन रखी है। वो लोग भर करके अपने से सी देते हैं, अपने से सरकारी सिलाई कर देते हैं जी। जिससे मतलब जो यहाँ पर FCI गोदाम कहाँ पर है? ये है शंभू पाल सेक्रेटरी साहब जो थे उन्हीं के घर में है। पूर्व सेक्रेटरी शंभू पाल थे। हाँ, घर में है, प्राइवेट मकान में मतलब है गोदाम प्राइवेट मकान में है, जिस वजह से आपको मतलब वहाँ पर भर के कचरा पूरा दे देते हैं जी, तो आपको यहाँ देना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल भाई, हम लाए हैं और अगर हम न वितरण करेंगे तो फिर हमें उतना गल्ला घट जाएगा। तो फिर हम लोग 10 बोरी में 1 बोरी जिससे डाल दिए तो फिर हो जाता है, लेकिन हम लोगों की बात कहीं सुनवाई नहीं होती। हम लोग जब कहेंगे तो ये होगा कि वहाँ से आया होगा, हम लोग यहाँ से नहीं दे रहे हैं, मिर्जापुर से माल आया है ले जाओ। मतलब यहाँ पर जो सरकार राशन की व्यवस्था करा रही है उसमें एक लापरवाही देखने को मिल रही है, जहाँ पर मिलावट ऊपर से ही किया जा रहा है। आपका कहने का तात्पर्य है कि हमारे हाथ में जब वही गल्ला आ रहा है, राशन आ रहा है, तो जो आ रहा है वही हम दे सकते हैं। जी आपका धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार पांडे, ग्राम पंचायत मेढरा कोटेदार। सुशील कुमार पांडे, ग्राम प्रधान मेढरा कोटेदार है ये। इनके मैं राशन की दुकान पे आया हूँ क्योंकि इनके राशन को मैंने चेक किया तो उसमें बड़ी समस्या देखने को मिली थी, तो मैं सोचा कि इनसे ही बात कर लूँ सीधे, जिससे मामले में स्पष्टता नज़र आ जाए। जी धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GVA न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।